तो चलिए अब हम एक ही मात्रा को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि एक ही मात्रा का चिन्ह किस तरह का होता है। लिखते समय हम ए से एड़ी इस तरह से लिखते हैं कि ए से एड़ी, और इसका चिन्ह जब हम लगाते हैं तो वह इस तरह का होता है। नीचे लाइन है, ऊपर हमने चिन्ह लगाया है। इसका अर्थ यह है कि यह चिन्ह किसी भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे अगर हमने लिखा स, अब इसमें हमें एक ही मात्रा लगानी है तो हम यहाँ वर्ण के ऊपर लगाएंगे और इसका उच्चारण होगा से। दूसरा प, और एक ही मात्रा लगाएंगे, उच्चारण होगा पे। ख, एक ही मात्रा, उच्चारण होगा खे। तो इस तरह से हम एक ही मात्रा का प्रयोग वर्णों के ऊपर करते हैं। अब हम एक ही मात्रा से कुछ शब्दों को लिखना सीखेंगे। स प्लस एक की मात्रा प्लस ब, तो हमारा शब्द बनेगा, देखिए स। अब स के बाद एक ही मात्रा का चिन्ह है तो हम यहाँ पे स के ऊपर एक की मात्रा लगाएंगे और ब, दोनों को मिलाकर लिख देंगे। अब इसको पढ़कर देखेंगे, सेब, सेब यानी एप्पल। दूसरा शब्द है श प्लस एक की मात्रा प्लस र। अब हम सभी को मिलाकर लिखेंगे। श, वर्ण के बाद मात्रा दी गई है तो जिस वर्ण के बाद जो मात्रा दी जाती है हम उस मात्रा को उसके आगे वाले वर्ण के साथ जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे शे र, शब्द बन गया शेर। कुछ और शब्दों को भी लिखेंगे। माँ, माँ प्लस एक की मात्रा प्लस वा प्लस आ की मात्रा। आज मैं ये अलग से मात्राओं को लिखकर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पिछली मात्राओं का भी रिवीजन होता जाए कि मात्राओं को जोड़ते कैसे हैं। तो जब हम शब्द बनाएंगे इसका म, अब देखिए म के बाद एक ही मात्रा है तो ये एक ही मात्रा जो है ना वो म के साथ जुड़ेगी। ओके, यहाँ हम एक ही मात्रा को हम म के साथ जोड़ेंगे में, उसके बाद लिखेंगे व। अब ये आ की मात्रा व के बाद है इसलिए व के साथ जोड़ेंगे मेवा। और शब्दों को लिख के देखते हैं। ज प्लस ल प्लस एक की मात्रा प्लस ब प्लस ई की मात्रा। ये बड़ी ई की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। अब हम इन सभी को मिलाकर लिखेंगे ज। अब ज के बाद कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है, तो हम लिखेंगे ल
अब ल के बाद ए की मात्रा का स्वर है तो हम ए, उसके बाद लिखेंगे ब के बाद ई की मात्रा आती है। तो देखिए ये मात्रा इस तरफ को घूमी है तो आपको भी इस तरफ घुमा के लगानी है। तो अगर आप किसी वर्ण पे, अब मान लीजिए यहाँ पे ब लिखा है और ये मात्रा को अगर आप यहाँ से घुमा के लगाएंगे तो ये मात्रा उल्टी हो गई, इस तरह से नहीं लगाना है। तो ये मात्रा को आपको इस तरह से घुमा के लगाना है। तो ये जो मात्रा दी गई है इसको हम इस तरह से ब पे घुमा के लगाएंगे। यहाँ पे इस मात्रा के इस तरफ आपको खाली जगह दिख रही है तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई वर्ण आएगा, ये मात्रा उसके आगे से इस तरह से घूम के लगेगी, यहाँ पे कोई वर्ण आएगा। तो इस तरह से हम लगाएंगे और हमारा शब्द बनेगा जलेबी।